कैसे आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल का पूरा चैप्टर आज मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। हम लोग ये समझेंगे कि डेसिमल होता क्या है, इसकी एडिशन, इसकी सब्ट्रैक्शन, इसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो हम लोग अपने आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे से हमसे पूछा है कि सर, जब हम लोग क्वेश्चन लिख के आते हैं पेपर में डेसिमल वाले, तो हम लोग तो सही लिख के आते हैं, लेकिन जो है ना पेपर में जब हमारा आता है, हमारा पेपर चेक होके, तो हमारा आंसर गलत होता है उसमें। तो उसकी क्या वजह है, तो वो मैं आप लोगों को साथ वजह बताऊंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है डेसिमल वाला। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो ए डेसिमल इज अ नंबर। डेसिमल एक नंबर होता है दैट हैज़ अ डॉट, जिसमें डॉट हो। एक ऐसा नंबर जिसमें डॉट हो उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। एंड द नंबर आफ्टर द डॉट शो स्मॉल पार्ट ऑफ द होल। और जो जो जैसे जब पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं ना, वो नंबर आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डॉट लगा हो, जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल में 3.5 है, इसमें डॉट लगा हुआ है। 0.7 इसमें डॉट लगा हुआ है। 2.25 इसमें डॉट लगा हुआ है। तो ये जो रकमें हैं ना, ये हमारे पास कौन सी हैं? ये डेसिमल नंबर हैं। और जो उसने अगली लाइन में हम लोगों को बताया है वो ये है कि ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद रकमें है ना, ये वाली रकम जो है ना ये बड़ी है, इसके बाद जो रकम होगी इससे छोटी होगी, इसके बाद जो रकम होगी उससे छोटी होगी। भले ही वो रकम बड़ी क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे 4 की जगह 5 होता, 5 की जगह आगे 4 होता, तो ये 5 ने छोटा होना था इस 4 से। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है प्लेस वैल्यू। अब हम लोग समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू को। जैसे हमारे पास होल नंबर में वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड होता है ना, उसी तरह हमारे पास जो डेसिमल है ना उसमें भी वंस टेंस होता है। तो ये देखो, जैसे हमारे पास 7 है, इसकी जगह पे क्या आ गया? वंस। ये डेसिमल की जगह पे डेसिमल लिया। ये 3 किसकी जगह पे है? ये टेंस की जगह पे है। ये 8 किसकी जगह पे है? ये हंड्रेड्स की जगह पे है। अब अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, तो वो ये है कि ये देखो, ये जो 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 टेंस की जगह पे है, तो 3 को हम लोगों ने 10 से डिवाइड करा देना है। अब ये 8 हंड्रेड की जगह पे है, तो हम लोगों ने इस 8 को 100 से डिवाइड करा देना है। ठीक है। अगर हम लोग अब इसकी एग्जांपल देखें ना कि इसको हम लोगों ने लिखना कैसे है, तो वो ऐसा लिखा जाएगा कि 3.78 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है आगे? हमारे पास है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले ये वाला 7। उसके बाद हमारे पास है ना 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +3/10। उसके बाद आ जाएगा +8/100। 8/100। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा इस तरह बन जाएगा हमारे पास। ये जो सारा मैंने आपको प्लेस वैल्यू का बताया है, इसका सिंपल मकसद यही है, सिर्फ ये समझाना है कि जैसे जैसे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आगे आती जाएगी, वो पहली वैल्यू से छोटी होती जाएगी। जैसे ये जो 3 है ना, ये बड़ा है इस 8 से, क्योंकि 8 किस पे डिवाइड हो रहा है? 8 डिवाइड हो रहा है हंड्रेड्स पे, क्योंकि ये 100 की जगह पे था। और ये 3 डिवाइड हो रहा है 10 पे। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो 8 है ना, ये छोटा हो जाएगा 3 की निस्बत। इसका मतलब कि ये 3 बड़ा है इस 8 से। ये प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताने का मतलब था कि जो पॉइंट के बाद जैसे जैसे रकम आगे जाती जाएगी, वो छोटी होती जाएगी। अब हम लोग समझ लेते हैं डेसिमल कंपेयर को, कि डेसिमल कंपेयर क्या होता है। हम लोग को ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेसिमल कंपेयर का भी। ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। डेसिमल कंपेयर हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोगों ने जो अभी प्लेस वैल्यू पढ़ा था ना, उसी के हिसाब से हम लोगों ने डेसिमल कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे देखो, वंस की जगह पे एक रकम यहाँ पे है ना वंस, दूसरी रकम में देखो वंस। दोनों में देखो कि वंस कौन सा बड़ा है। देखो जैसे अभी यहाँ पे 5 और 5 दोनों वंस एक जैसे हैं, इसका मतलब सेम है ये। अब हम लोग टेंस पे आ जाते हैं, देखते हैं टेंस किसका बड़ा है। इसका टेंस 6 है, इसका टेंस 7 है। अब बताओ 7 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? ज़ाहिर बात है 7 बड़ा होता है। इसका मतलब कि 5.7 जो है ना, ये बड़ा है किससे? 5.67 से। ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2.37। इसका हम लोग जो है ना कंपैरिजन करा लेते हैं
3.5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल ही हम लोगों को शुरू में ही पता लग गया। देखो वांस के साथ जब हम लोगों ने कंपैरिजन कराया तो हम लोगों को पता लग गया कि ये जो वांस है ये छोटा है इस वांस से। इसका मतलब कि 3.5 जो है ना ये बड़ा है 2.37 से। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो 2.227, इसको हम लोग इसका जो है ना कंपैरिजन करा लेते हैं हम लोग 2.228 के साथ, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना वंज इसके वंज के सेम है, यानी कि दोनों सेम है। इसका वंज और इसका वंज आपस में एक जैसे हैं। अब इस वंज जो टेंस है ना इसका मुकाबला जो है ना कंपेयर करा लेते हैं। ये वाला टेंस और ये वाला टेंस भी सेम है। अब हम लोगों ने किसको देखना है, अब हम लोगों ने देखना है हंड्रेड्स को, कि हंड्रेड किसका बड़ा है। ये इसका 107 है, इसका हंड्रेड क्या है 8। 7 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, जाहिर बात है 8 बड़ा होता है। इसका मतलब कि हम दोनों हमारे हमारे पास इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे 2.28 ये ग्रेटर देन है 2.27 से। तो ये हमारे पास था डेसिमल कंपेयर। इस तरह हम लोग डेसिमल को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल कंपेयर है। अब आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं डेसिमल एडिशन को। अब बच्चों हम लोग शुरू करने लगे डेसिमल एडिशन। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो छोटी क्लासेस है ना उनमें ये ज़रूर आता है पेपर में, ये वाला डेसिमल एडिशन का क्वेश्चन। तो इसका आप लोगों ने रूल याद रखना है कि इसका असूल क्या है। आप लोगों ने हमेशा जो है ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। जब भी ऐड करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये इसका रूल है। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन गलत इस वजह से हो जाता है कि वो जो है ना सिंपल ऐड कर देते हैं उसे, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन नहीं ठीक हो पाता और वो गलत हो जाता है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने रकम लिखनी है ना, तो ये देखो जैसे यहाँ पे ना 3.45, तो अब आप लोगों ने अगली रकम यहाँ पे नहीं लिख देनी, 2.6 नहीं लिख देना। आप लोगों ने लिखना है 2, यहाँ पे पॉइंट है ना तो पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट, और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसे ऐड करना है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे पॉइंट के नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे इस 4 के नीचे पॉइंट, और उसके बाद ये जो 6 है ना ये 5 के नीचे आए। ऐसे नहीं आप लोगों ने लिखना जैसे आप लोग सिंपल एडिशन में करते हैं। अब हम लोग इसे ऐड कराते हैं तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 ये 5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब 4 में 6 ऐड करो तो क्या आंसर आता है 10। 0 इधर, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी, और ये पॉइंट जो है ना एज इट इज़ ऐसे ही नीचे आएगा अपनी जगह पे ही। ऐसे आप लोगों ने डायरेक्ट इसके नीचे ही पॉइंट लगाना है। अब 3 में 1 ऐड किया तो क्या होता है 4, 4 में 2 ऐड करो तो क्या होता है 6, तो ये क्या बन गया 6.05। ये हमारे पास इसका आंसर था, सिंपल। अब हम लोग एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ए, इसकी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 22.2। इसको हम लोगों ने ऐड करना है 2.5 में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 22.2 हम लोगों ने लिखना है ऊपर, पॉइंट के नीचे हम लोगों ने लगाना है पॉइंट। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये देखो पॉइंट के नीचे हम लोगों ने पॉइंट लगा लिया। इसके साथ कौन सी रकम थी, ये वाली 5, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 5, और ये वाली रकम जो है ना इसके साथ इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने इसको लिख लेना है। अब क्योंकि पॉइंट के नीचे ही हम लोगों ने पॉइंट लगाया है, आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, ना कि आप लोगों ने जिस तरह हम लोग सिंपल करते हैं, ठीक है। अब ये 5 में हम लोगों ने 2 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। पॉइंट के नीचे आ जाएगा, पॉइंट 2 में 2 ऐड करो 4, और ये 2 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास डेसिमल एडिशन हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं डेसिमल सब्ट्रैक्शन को। इसका भी बच्चों सेम टू सेम रूल है। आप लोगों ने पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, आगे पीछे नहीं करना पॉइंट को। तो इसको भी हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 8.5 को, 8.5 माइनस हमने क्या करना है 2.57। हम लोगों ने 2.75 को हम लोगों ने माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रकम। अब आप लोगों को इस बात का पता है कि हम लोगों ने जब माइनस करना होता है ना तो हम लोगों ने कैरी लेना होता है, क्योंकि जो प्लस होता है उसमें तो ज़ीरो ऐड करने का कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन माइनस में जब हम लोगों ने माइनस करना है तो ज़ीरो को कैरी देना पड़ता है, ताकि निचली वाली रकम जो है ना माइनस हो पाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ज़ीरो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं ना तो आप यहाँ पे ज़ीरो लिख लो तो कोई मसला नहीं है, ये सही है।
क्योंकि ज़ीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पास से क्या लगा लिया, ज़ीरो लगा लिया हम लोगों ने अपनी तरफ से। तो अब हम लोग इसका कैरी ले लेते हैं, क्योंकि अब ये 5 जो है ना माइनस नहीं हो रहा, 0 माइनस नहीं होता 5 से, तो हम लोग कैरी लेंगे 8 से, ये बन जाएगा 7, ये कैरी आएगा इसके पास 5 ये बन जाएगा 15, 15 को हम लोगों ने काटा, यहाँ पे रह गया 14, और यहाँ से हम लोगों ने जो है ना कैरी ले, ये 10 में से 5 माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। 14 में से 7 माइनस करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, 7 में से 2 माइनस करो तो हमारे पास आंसर आता है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.75, ये हमारा आंसर था इसका। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, माइनस करते हैं हम लोग इसको 3.65 से, ठीक है, तो ये 9.5 आ जाएगा ऊपर, माइनस, अब हम लोगों ने जो है ना 3.65 को लिखना है, 3.65। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इसको सॉल्व करते होते हैं तो इसमें आप लोगों ने ऊपर की तरफ, अगर हम ये रकम ऊपर होगी ना तो आप लोगों ने ज़ीरो कैरी लेना है, लेकिन अगर ये रकम नीचे लिखी लिखी हो तो फिर कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये रकम लिखी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कैरी लेना है इस 9 से, क्योंकि 5 भी 6 में से माइनस नहीं होता, तो हम लोगों ने 9 से कैरी लेना है, 9 से कैरी लेंगे, ये रह जाएगा 8, इससे कैरी दिया, ये बन गया 15, 15 को काटा, ये रह गया 14, और यहाँ पे आ गया, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 14 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 8, पॉइंट की जगह आ जाएगा पॉइंट, 8 में से 3 माइनस करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ये बन गया 5.83, ये हमारा आंसर था दूसरी एग्जाम्पल का। आई होप आप लोगों को जो डेसिमल सब्ट्रैक्शन है ना ये भी समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। अब हम लोग समझ लेते हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को। अब है हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों को डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का एक इंतहाई आसान फार्मूला बताता हूँ, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, बाद में जो डेसिमल है ना वो एडजस्ट करो। ये आप लोगों ने रूल याद रखना है, मैंने हर क्वेश्चन के साथ तकरीबन ये रूल लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि पहले जो है ना सिंपल मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, उसके बाद जो है ना डेसिमल को एडजस्ट करो। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ना 3.2 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं 1.5 के साथ, तो जो है ना सिंपल मल्टीप्लाई कराते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, समझ लो पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 15। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 2 ज़र क्या होता है 10, 0 इधर 1 ऊपर चला जाएगा कैरी, 5 3 15, 15 में 1 ऐड करो तो 16, ये बन गया 160। इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस, 1 1 2 ज़र क्या होता है 2, अब 1 3 ज़र 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैसे 3, अब 0 आ जाएगा नीचे, 6 में 2 ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6 में 2 ऐड करने से हमारे पास आंसर आया 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8। 3 में 1 में 3 ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4, तो ये बन गया 480, हमारे पास टोटल आंसर आ गया। अब आप लोगों ने स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो आप लोगों ने आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ गया 480। अब स्टेप 2 में आप लोगों ने काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं 1 और 2, दो रकमें हैं पॉइंट के बाद। तो आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आप लोगों ने इस साइड से काउंट करना है, राइट साइड से, तो 1 और 2 ये क्या यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 2, 8 पे आ रहा है 2, तो आप लोगों ने 8 के बाद लगा देना है पॉइंट। ये हमारे पास जो है ना सिंपल डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का तरीका था। एक और आप लोगों को मैं मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास है 3.22 मल्टीप्लाई 1.22, ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत बड़ी हो जाएगी वैसे, क्योंकि ये 3 रकमों की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम लोग वैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 ज़ार क्या होता है हमारे पास 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आप लोगों ने अभी पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट समझो है नहीं हमारे पास, तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे 2 क्रॉस आते हैं, तो यहाँ पे हम 2 क्रॉस लगा लेंगे, 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3, 4 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 4 में 4 ऐड करो तो क्या आंसर आता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 6 में 4 ऐड करो तो 10, 10 में 2 ऐड करो तो 12, तो 2 इधर 1 ऊपर चला जाएगा कैरी के तौर पे। अब 6 में 1 ऐड करो तो 7, 7 में 2 ऐड करो तो हमारे पास आंसर आता है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9, और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
अब आप लोगों ने क्या देखना है, अब आप लोगों ने देखना है स्टेप 2 में कि पॉइंट के बाद वाली कितनी रकमें हैं। स्टेप 1 में हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करा लिया। स्टेप 2 में आप लोगों ने देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास उसने हम लोग को क्वेश्चन हमने अपने से जो क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 रकमें थी। अब आप लोगों ने इस साइड से काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4 कहाँ पे आया, 9 पे। तो 9 तक रकमों को छोड़ के यहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है पॉइंट। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आप लोगों को जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है ना, इसके बारे में भी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब हम लोग समझ लेते हैं डेसिमल डिवीजन को, कि डेसिमल डिवीजन हम लोगों ने कैसे करनी है। बच्चों, पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला जो टॉपिक है ना, वो है डेसिमल डिवीजन का। ये टॉपिक पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। ये टॉपिक आप लोगों को मुश्किल ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये टॉपिक मुश्किल है नहीं। एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों ने लगानी है, उसकी मदद से ना आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो वो इस तरह होगा कि आप लोगों ने इस 12 ये 2.5 को लिखना है इधर, और ये 2.556 को आप लोगों ने लिख लेना है इधर। अब आप लोगों ने ये ट्रिक को ज़रा ना ध्यान से समझना है, गौर से। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो रकम है ना, जिसके साथ हम लोग डिवाइड करा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिवीज़र। तो इसको हम लोगों ने नॉर्मल रकम बनाना है, यानी कि इसको हम लोगों ने इसके अंदर से पॉइंट खत्म करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट को राइट साइड पे मूव करा देंगे। तो कितने टाइम्स जो है ना पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएं तो हमारे पास ये बिल्कुल सही रकम बन जाएगी। एक दफ़ा अगर हम लोग इस पॉइंट को इस साइड पे राइट साइड पे मूव कराएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 12। तो इस पॉइंट को हम लोग ले आएंगे इस जगह पे। अब यहाँ से ये पॉइंट हो गया ख़त्म। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इसे भी एक दफ़ा इधर ले आएंगे। यानी कि अब ये पॉइंट कहाँ पे बन गया, ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। यहाँ से ये पॉइंट हो गया ख़त्म। आप लोगों ने क्या करना है कि डिवीज़र को आप लोगों ने सादी रकम बनाना है। उसके लिए आप लोगों को पॉइंट को उठा के राइट साइड पे लेके आना पड़ेगा, और जितने पॉइंट आप लोग डिवीज़र को सिंपल रकम बनाने में मूव कराओगे ना, उतने ही पॉइंट आप लोगों ने इस जो रकम आप लोगों ने अंदर लिखी होगी ना, उसको भी मूव करा देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 12, तो 12 टू ज़ार हमारे पास क्या होता है 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 24 में से अगर हम लोग 25 में से 24 माइनस करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर 1 आता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आ जाएगा ऊपर। अब ये जो 5 है इसको नीचे उतार लो। 12 1 ज़ार हमारे पास क्या होता है 12, तो ओ सॉरी ये 5 आ जाएगा नीचे। अब 12 1 ज़ार हमारे पास होता है 12, तो 15 में से 12 माइनस करो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3, और ये 6 को उतार लो नीचे, ये बन गया 36। अब 12 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा क्या आंसर आ गया 2.13। ये हमारे पास सिंपल इसका जो है ना आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग छोटी सी, ताकि आप लोगों को जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रकम है 3.224। इसको हम लोग डिवाइड कराते हैं 1.2 से। ये मैं मिसाल अपने से ही ले रहा हूँ एक, तो इसको हम लोग डिवाइड करा लेते हैं 1.2 से। आप लोगों ने क्या करना है कि वैसे ही सिंपल इसको जो है ना 3.24 को लिखना है अंदर, 1.2 को आप लोगों ने लिखना है बाय। अब आप लोगों ने सेम वही काम करना है कि ये जो डेसिमल है ना, इसको आप लोगों ने एक टाइम उठा के इधर ले आना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रॉपर रकम बनाना है। इसको हम लोगों ने प्रॉपर रकम बनाना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग, ये हमारे पास बन गया 12। ठीक है, ये पॉइंट आ गया इधर। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जितने टाइम इधर आप पॉइंट को मूव कराओगे ना, इसको प्रॉपर रकम बनाने के लिए, उतने ही टाइम आप लोगों ने ये वाली रकम को मूव कराना है जो इस साइड पे होगी। तो इधर एक टाइम मूव कराया था ना, तो ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा। अब इधर से पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट आ गया इस साइड, इस जगह पे। अब हम लोग इसको डिवाइड कराते हैं। तो 12 2 ज़ार हमारे पास होता है 24, क्योंकि 12 3 ज़ार हमारे पास जो है ना 36 हो जाता है। 36 32 से बड़ा हो जाएगा। तो 12 2 ज़ार 24। अब 2 में से 4 तो माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कैरी लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा 3 की जगह पे 2, और ये बन जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये 2 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 0 आता है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये आज चला जाएगा ऊपर, और ये 4 आ जाएगा नीचे। अब 12 7 ज़ार, अगर हम लोग 12 का टेबल 7 तक पढ़ें, आप लोगों को मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ। 12
7 2 ज़ार 14, 4 इधर 1 ऊपर कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8, ये हमारे पास क्या आंसर है 84। तो 12 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है 84। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 2.7। आई होप आप लोगों को डेसिमल डिवीजन की भी समझ आ गई होगी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा डेसिमल क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने समझा उसके जो फेजेस, उसकी प्लेस वैल्यू को, कि प्लेस वैल्यू कहाँ कहाँ पे आती है, फिर कंपैरिजन के बारे में समझा, मल्टीपल एडिशन, इसकी डेसिमल के एडिशन के बारे में, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन के बारे में, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल की डिवीजन के बारे में हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो की कंप्लीट समझ आई होगी, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर और भी अब आती रहेंगी। और एक और मेन बात ये है कि आप लोगों को पता है कि पंजाब बोर्ड का जो है ना सिलेबस नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाना है, और आप लोगों को सबसे पहले मैथ की वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।